से पहले सक्सेस फेलियर होगा, सुख दुख ऐसा माइनस प्लस लास्ट सांस तक चुनौतियां, कदम कदम पे चुनौतियां। ये पूरा ब्रह्मांड आपको बार बार आपसे सवाल पूछेगा, बार बार ये आपको धक्का देगा, गिराएगा। खुद ही आपको खड़ा होना है, खुद ही खड़े होकर कपड़े अपने झाड़ के आपको फिट होना है और फिर आगे की तैयारी करनी है। यस या नो? यस सर। थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी का कोई रोल है ही नहीं। खुद गिरोगे, खुद उठना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। मैं ये बोल रहा हूं कि सेकंड पार्टी आपको उठाने नहीं आएगी सुख दुख में। मैं कह रहा हूं कोई अगर साथ आ जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपको दुख को कन्वर्ट सुख में खुद ही करना होगा। यस या नो? यस सर। लेकिन फिर भी मेरे देश का यूथ कोई भी काम शुरू करने से पहले डरता क्यों है? फेलियर होना तय है, चुनौतियां आएगी। आज अगर आपके पास क्या है, एक बिल्कुल सुख शांति है, मैं कह रहा हूं कल दुख भी होगा, नियम है, फिर सुख होगा, नियम है। क्योंकि इंसान सुख को दुख को कन्वर्ट करेगा सुख में, हाथ पैर मार के। इस बॉडी को जितना पेन दे सकता है उतना पेन दे के उसको खुद ही कन्वर्ट करना होगा। सेकंड पार्टी आएगी नहीं, चाहे भले ही आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, खुद ही करना है, खुद ही उठना है। और तो ध्यान सुनिएगा, आज आपके पास अभी माता पिता है, 20-20 जमा कर रहे हैं, बढ़िया है, स्कूटी मिली हुई है, तेल मिल रहा है, एक माता पिता ने छत दी हुई है, बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूं आज के टाइम का आपका जो एक वो है ना, एक जो लाइफ है बड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन 28 साल 25 साल 26 साल जिस दिन आप 25 के ऊपर के हो जाओगे, ऑटोमेटिक माता पिता की आंखें खुलने लगती हैं इतनी बड़ी कि अब क्या करेगा या क्या करेगी। और उस दिन आपको महसूस देगा कि वाकई मुझे कुछ करना चाहिए, या 18 प्लस मैं कुछ कर पाता, या 18 प्लस में करता। और मैंने पहले भी बताया था आपको, 18 से 26 के बीच में जिस बंदे ने सारा सुख नींद चैन ऐशो आराम त्याग के, सारा सुख नींद चैन ऐशो आराम त्याग के, जिस बंदे ने अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा पेन दे दिया, भागा दौड़ी करके, पसीना बहा के, जिस बंदे ने इन 8 साल में अपना सब कुछ त्याग के 100% नहीं 200% अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने सपनों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने पैशन में, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको कामयाब होने से रोक ले। और जिस बंदे ने सारे सुख नींद चैन ऐशो आराम अगर इन्हीं 8 साल में ले लिया, आने वाले 50 साल बुढ़ापा, जवानी, माता पिता या उसकी आने वाली जनरेशन, जब शादी ब्याह होंगे, आने वाली जनरेशन वो बिल्कुल खत्म होगी। आपको आज से प्लानिंग करनी होगी। और सुन लीजिएगा, आप में से मैक्सिमम यहां कम से कम 60-70% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके साथ जिम्मेदारियां, यानी कि आने वाली जनरेशन 10, 12, 13 साल के बाद आ ही जाएगी। यस या नो? यस सर। यानी कि आपकी जनरेशन जब आएगी तो उनको क्या जवाब दोगे? क्योंकि आपको आज ही तैयारी करनी होगी। 10 साल है, 8 साल है, 7 साल है, भाई साहब समय बहुत कम है, समय बड़ी स्पीड से निकल रहा है, जा रहा है। आपको आज ही खड़े होना है, अभी खड़े होना है। और सुन लीजिएगा, अगर आप में से किसी के पास कोई भी जरा सी गलतफहमी है कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, अभी तो मेरे दूध के दांत नहीं टूटे, अभी तो मैं बीकॉम कर रहा हूं, बीएससी कर रहा हूं, मैं अभी पहले 28 साल का बूढ़ा हो जाऊं, उसके बाद कुछ करूंगा। और उसके बाद क्या होता है? 15-20 हजार की नौकरी, बस। मेरे देश के यूथ की सोच क्या है? मैक्सिमम जो 20 प्लस है, 15-20-25 हजार की नौकरी, ब्याह में बुलेट मिल जाएगी, शादी में गाड़ी मिल जाएगी, और अपना काम चल रहा है, दाल रोटी, 1 हफ्ते में पनीर मिल जाए, बात खत्म। मेरे देश में सबसे ज्यादा यूथ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ मेरे देश में है, जो 20 से 30 के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी वाली दिक्कत यह है, पॉजिटिव यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मेरा देश है यूथ का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे देश में 70% यूथ 18 से 28 के बीच में फेल है, मैक्सिमम यूथ। सर लैपटॉप यहीं पे है, लैपटॉप वो है फोल्डर। मैक्सिमम मैं फिर
जब आपको महसूस है कि वाकई, और सुनो, अभी आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, चाहे कोई 18 बैठा हो, चाहे कोई 17 बैठा हो, चाहे कोई 21, 22, 23, 24 बैठा हो, चाहे कोई 16 बैठा हो, क्योंकि अभी आपके पास, आपके ऊपर अभी माता पिता का क्या है? हाथ है। लेकिन जब आने वाले 5 साल का, लिख के ले लो, आने वाले 5 साल के बाद मैक्सिमम जो है यूथ बैठा हुआ है, आने वाले 5 साल के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जब आप थोड़ा और 18 से 22, 23, 25 पे आओगे, आपको माता पिता वही ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट कर देंगे, और सही भी है कि कुछ कर, क्या कर रहा है, टोका टाकी बढ़ेगी, और बाकी ठीक है, बढ़नी चाहिए, और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखो। और मेरा एक सिंपल सा कहना है कि जब हमें पता है सच्चाई कि रोना धोना, सुख दुख, सक्सेस फेलियर, चुनौतियां आएंगी, तो भैया पहले ही क्या कर लो, कमर का कस लो ना भाई, इनसे छुटकारा तो नहीं मिलेगा ना, ऐसे लो। यस सर। तो फिर डरना किस बात का? अपने अपने पैशन में चुनौतियों को खुद ढूंढो। यस या नो? यस सर। अगर आपको इस ब्रह्मांड का सक्सेस का पहला, अपने पैशन का पहला स्टेप पाना है, तो आपको निडर बनना पड़ेगा। निडर मतलब बिना घबराए कोई भी काम शुरू करना होगा। आपसे पूछता हूं, जिंदगी में कोई ना कोई काम कभी ना कभी तो शुरू करोगे, यस या नो? यस सर। बिना काम किए आने वाले टाइम में, इस वाले टाइम में काम चल ही नहीं रहा, और आने वाले 10 साल के बाद तो मैं कह रहा हूं दुगना फास्ट हो जाएगा जमाना, यस या नो? यस सर। मैं कह रहा हूं एक परिवार के 4 लोगों को काम करना पड़ेगा, 4 लोगों को काम करना पड़ेगा, जब भी खर्चे नहीं निकलेंगे। तो अभी से प्रिपेयर करो, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। मेरा मानना यह है कि आज जो भी मेरी एज है 34, 35, जो भी मेरी एज है, उस एज में आज भी मैं भागा दौड़ी कर रहा हूं, अपनी बॉडी को पेन दे रहा हूं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर